गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। प्यारे बच्चों, ये वीडियो मैं सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के बच्चों के लिए मैं बना रहा हूँ। जो बच्चे 2025 में सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के एग्ज़ाम की तैयारी में व्यस्त है, मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि किस प्रकार वो लिटरेचर की तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि हमारे सेकंड ग्रेड में भी लिटरेचर है और फर्स्ट ग्रेड में भी लिटरेचर है। तो लिटरेचर की तैयारी कैसे करें और लिटरेचर की मार्किंग कैसे हो, देखो मैं आपको कुछ टिप्स बताता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, पुराने ओल्ड पेपर्स लेने हैं। पुराने ओल्ड पेपर, सारे के सारे ओल्ड पेपर आपके पास में होने चाहिए। उनकी डिटेल स्टडी कीजिए और उनमें से देखिए कि अब तक आपके सिलेबस में जो दिया गया है लिटरेचर का, उनके राइटर्स में से अब तक कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे कि मिल्टन के कौन कौन से पूछे गए हैं, डन के कौन कौन से पूछे गए हैं, पीबी शेली के कौन कौन से पूछे गए हैं, विलियम शेक्सपियर के कौन कौन से पूछे गए हैं। इनको आप नोट करिए, उन क्वेश्चंस को एक तरफ लिखिए विद सन वाई, ताकि आपको पता रहे कि इस सन में ये क्वेश्चन पूछा गया है। और फिर आप लोग जो हैं वो हर पोइट्री को या हर सेक्शन को आप डिटेल में पढ़िए। जैसे कि आप मिल्टन की ऑन इज ब्लाइंडनेस आप पढ़ने जा रहे हैं, तो आप उसको डिटेल में पढ़िए, देखिए कि भाई इसमें अब तक ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है, तो हो सकता है कि इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आप जब पढ़ेंगे तो आपको पूरा पता रहेगा कि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यहां से पूछा गया है, तो अब के साथ प्रश्न जो है वो कहां से बन सकता है और कितनी गहराई से बन सकता है। तो आप उनको डिटेल में उनको ध्यान रखते हुए आप उनके प्रॉपर नोट्स बनाइए और प्रॉपर तरीके से उसे पढ़िए। ध्यान रहे, आप पोएट्री तो फिर भी कर लेंगे, लेकिन ड्रामा के जो क्वेश्चंस हैं, जब तक आप मेकबेथ ड्रामा एज यू लाइक इट ड्रामा को डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, आप आंसर राइटिंग उसकी नहीं कर पाएंगे। धूल में लट दे लो वो अलग बात है, लेकिन आप जब तक डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, उसके कोटेशंस को नहीं पढ़ेंगे, उसके पूरे कैरेक्टराइजेशन के बारे में नहीं जानोगे, आप आंसर राइटिंग नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले आप ध्यान रखें, मेकबेथ और एज यू लाइक इट को ध्यान से पढ़िए, ताकि आप उनकी आंसर कर सको और उनके क्वेश्चन बनाने की कोशिश कीजिए। और पुराने पेपर्स में आप देखिए कि कहां से क्वेश्चन उठ करके आया है, तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि अब की बार यहां से क्वेश्चन, यानी कि आप खुद ही अपने आप एक क्राइटेरिया बना लोगे। और यही आपके क्राई द पिकॉक और मैन ऑफ द कैस्ट ब्रिज में से है, यही आपके वेस्टलैंड में से आएगा। तो आप इन सारी चीजों को आप डिटेल स्टडी कीजिए और पर्टिकुलर नोट्स बनाइए। इनकी पर्टिकुलर अलग अलग कॉपियां बना लीजिए। आप छोटी छोटी जो कॉपियां आती है 100-150 पेज की, 150 पेज की, उन सब की अलग अलग कॉपियां बना लीजिए। ये पोइट्री की कॉपी है, ये यूजी के लिटरेचर की कॉपी है और ये पीजी के लिटरेचर की कॉपी है। पीजी की लिटरेचर आपके 20 नंबर की है, ज्यादा है नहीं आपके उसमें है। ये मेरे नॉवल की है, ये ड्रामा की है, ये मेरे ऐसे राइटिंग की है, ये पोइट्री की है। इस तरह से आप उसको अलग अलग भागों में बांट दीजिए, ताकि सिलेबस आपके दिमाग में क्लियर रहे और आपकी पूरा चीजें आपके सामने मौजूद हो। तो ये ऐसे करने से आप लिटरेचर में आपके कॉन्फिडेंस भी आएगा और आपको लिटरेचर अच्छे तरीके से याद भी होगी। अब मैं दूसरी चीज बताऊंगा, आप इनकी ओरिजिनल किताबें लेके आइए, पासबुकों से नहीं पढ़िए, ओरिजिनल किताबें लेके आइए, ताकि आप इसकी डिटेल स्टडी कर सकें और इस तरह से आप लिटरेचर को अच्छे तरीके से कर पाएंगे। अगर मेरा विचार सही लगा तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे यहाँ पे ग्रेड फर्स्ट और ग्रेड सेकंड की हमने टेस्ट सीरीज शुरू कर दी है, जो गौशाला श्योपुर रोड और टोंक फाटक रिद्धि सिद्धि पे ये सीरीज लगातार चल रही है और नए बैच हमने स्टार्ट करे हैं। जिन छात्रों को 2025 में इंग्लिश टीचर बनने का सपना देख रहे हैं वो जरूर आए और एक बार यहाँ आकर के जरूर देखें और पाए कि कैसे मैं अपने आप को इंग्लिश साहित्य में और ग्रामर में प्रवीण कर सकता हूँ। थैंक यू वेरी मच डियर फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद।